नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो है टावर का। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति है जो समाप्त होने वाली है। ये आपके पास लाइफ के कुछ कर्मास हो सकते हैं, किसी की बुरी नज़र या काली क्रिया हो सकती है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपने कभी भी भरोसा नहीं छोड़ा परमात्मा जी पर। आप पूरी तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप भीगते रहे। आपकी लाइफ में बारिश हुई, आप समझिएगा इतना संघर्ष हुआ, लेकिन आपको पता था कि ये बारिश जो है रुकेगी कभी ना कभी, और एक नया सवेरा, एक बदलाव आएगा। एक जैसे रहते ना पतझड़ के बाद बहार आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। और ये जो अटूट भरोसा आपका अपने परमात्मा जी पर था, जो आपका अपने इष्ट देव जी पर, आपके गुरुदेव जी पर जो भरोसा था, वही 555 की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, एंजल नंबर 555 आप में से कई लोगों को नज़र आ सकता है। आपके लाइफ में मैं पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो आप में से कई लोगों के लाइफ में जो है पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं। आपके लाइफ में जितने भी संघर्ष थे, वो संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त किए जा रहे हैं। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपने कभी भी अपना जो कदम है ना वो पीछे नहीं लिया। मतलब इस स्पिरिचुअल यात्रा में आपके लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ आई, हर प्रकार की चीज़ें, पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आया। आपके जो सोलमेट है उसने भी आपका साथ नहीं दिया, जो सोल फैमिली मेंबर है वो भी आपसे दूर थे। सिर्फ और सिर्फ आप आंसू बहा रहे थे। आपके लाइफ में इतने सारे टावर मूवमेंट आए जो किसी की जेलसी की वजह से थी, कार्मिक स्थिति की वजह से थी। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की हर प्रकार की कोशिश की गई। आपके अपनों के तरफ भ्रम के जो स्पेल है वो किए गए। आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश हुई, आपको उस स्थान से हटाने की कोशिश हुई, आपके कार्य को रोकने की कोशिश हुई। किसी ने इंटेंशन, बहुत ही निगेटिव इंटेंशन के साथ आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, लेकिन आपके जैसे कहते हैं ना यहाँ से ज़मीन भी हटाने की, मतलब आपके लाइफ में बदलाव, इस तरीके का बदलाव कि आप इतने डिसबैलेंस हो जाए। यदि आप किसी एक स्थान में रहते हैं तो आपको वो स्थान तक चेंज करना पड़े, इतना ज़्यादा बर्डन आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है। यहाँ पर मैं 2 नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो जो भी ये व्यक्ति है उनका नंबर 2 हो सकता है, तो 11 नंबर हो सकता है, इनका भाग्यांक 11 हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 29 हो सकता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने बार बार आपके तरफ जो है एक मुखौटा पहन कर रखा था, और ये 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। इन 2 लोगों के तरफ कभी भी आपको डाउट नहीं हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही आपको रोकते आए हैं, या कुछ कार्मिक जो आपका बैगेजेस था, बॉन्ड था, वो अब क्लियर किया जा रहा है। आपने ये नहीं देखा कि ये जो आप चल रहे हैं वहाँ पर ये सीढ़ी है कि नहीं। आप चलते गए, आपको भरोसा था कि यहाँ से ये जो आपका पैर है ये यहाँ ये जो खाली स्थान है वहाँ पर नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये इस पत्थर पर आप रखेंगे, इस सीढ़ी पर। तो आपका जो ये भरोसा है वो जीत रहा है, क्योंकि सुनहरे मौके अब आपको मिलने वाले हैं, सुनहरे पल अब आपके लाइफ में आने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जेलस था आपसे, बहुत ज़्यादा जेलसी की वजह से इन्होंने आपके तरफ ऐसी निगेटिव वाइब छोड़ी थी, ऐसी निगेटिव क्रिया किया था किसी भी अगस्त के मंथ में, या 8 साल पहले, 8 महीने पहले, या 8 वीक पहले। ऐसी चीज़ें निगेटिव, ये किसी भी प्रकार से निगेटिव क्रिया करते हैं या ये सीखते हैं और आपको नहीं पता था, या आपसे मिलने के बाद इन्होंने किसी से संपर्क किया, आपका कार्य देखने के बाद इन्होंने किसी से संपर्क किया और आपके तरफ ऐसी निगेटिव ऊर्जा भेजी जिससे कि आपका सर काफ़ी भारी होता था। आपको ऐसा लगता था कि आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कार्ड में देखिए, 8 नंबर का कार्ड है। शनिदेव जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आपके कर्मा गुड हैं। इस लाइफ के आपके काफ़ी गुड कर्मास हैं। अगर हम देखें यहाँ पर वाइट कलर का फ्लावर है, तो परमात्मा जी के देखिए यहाँ पर कितने भी ग्रे शेड्स हैं।
हर प्रकार के लोग आपको मिले जिन्होंने कभी भी आपका मतलब उस तरीके से आपको नहीं वैल्यू किया, चाहे वो आपके अपने हो चाहे पराए हो। लेकिन जैसे ही वाइट लाइट, जैसे ही रेकी हीलिंग, जैसे ही ईश्वरीय ऊर्जा आपके लाइफ में एंटर किया, ऐसे लोग जो ग्रे शेड में थे वो पूरी तरीके से क्लियर उनका इंटेंशन हो गया। वो समझने लगे आपकी बातों को, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो। वो धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी खुद की गलतियां थी, उनकी खुद की कार्मिक बैगेजेस थे, उनकी खुद की निगेटिव थॉट थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड हुआ, जिसकी वजह से किसी और व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारे प्रोजेक्शन किए। यदि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड नहीं होता तो शायद ये जो स्थिति है, ये जो खाली स्थान है, वो स्थान नहीं होता। यदि आप दोनों एक दूसरे को, या आपकी फैमिली आपको समझती है, आप अपनी फैमिली, इस तरीके की एनर्जी है। तो अभी बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको नहीं समझा, और ये सबसे बड़ी भूल उनकी है। तो जिस भी व्यक्ति ने जेलसी की वजह से सारी जो निगेटिव वाइब्स आपके तरफ भेजी है, वो उन्हीं से अटैच हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये सारी स्थिति से निकलकर आप एक मास्टर के रूप में उभर रहे हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपने खुद पर मास्टरी की, आपने अपने साथ, मैं यहाँ पर चक्रा भी देख रही हूँ, तो आपने अपने चक्रा पर वर्क किया है, ठीक है। आपने अपने चक्रा पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो आपके जो चक्रा है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर थर्ड आई चक्रा और सहस्त्रार चक्रा आपके इतने बैलेंस है कि आपको चैनल मैसेज भी मिलता होगा। डायरेक्ट आप कहीं पर भी बैठते होंगे, आपको सडन कुछ मैसेजेस मिलते होंगे। आपको कहा जा रहा है कि उस मैसेज को समझिए, और उसे यदि जिनके लिए भी वो मैसेज है वो स्प्रेड कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, क्योंकि आप एक मास्टर हैं, एक मास्टर के रूप में आप उभर रहे हैं। तो आप किसी को गाइड कर सकते हैं, और आपका जो गाइडेंस है वो किसी के लाइफ को एक न्यू बिगनिंग, आपके गाइडेंस से किसी को न्यू बिगनिंग, किसी को करेज, आप किसी को इंकरेज कर सकते हैं, किसी को आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, आप एक मास्टर भी हो सकते हैं, आप एक मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मैनिफेस्ट आप करेंगे। यहाँ पर येलो कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, आप में से कुछ लोगों ने या तो कैरी किया है रेड कलर, या तो आपने पहना है इस रीडिंग को देखते हुए, या आपको पसंद है, आपका फेवरेट कलर हो सकता है। और एक चीज़ की, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्र ग्रह, तो बृहस्पति देव जी की कृपा है यहाँ पर, बुध देव जी की कृपा है, और चंद्र देव जी की असीम कृपा यहाँ पर नजर आ रही है। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए फ्लावर भी मुझे पिंक और वाइट। तो वीनस ग्रह की भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में, जो भी स्थिति थी, जो ये नहीं चाहता था कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आए, जो ये नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, वो आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रहती थी। वो जो खुशियाँ है, वो अबंडेंस है, वो आना भी चाहती थी, तो कोई इस प्रकार की क्रिया करके उसे रोक रहा था। वो चीज़ें पूरी तरीके से भगा दी गई है। वो जो निगेटिव वाइब्स है, वो उन चीज़ों को भगा दिया गया है। यदि इस बीच में आपके घर में स्पाइडर या भंवरे, इस तरीके के कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर के आसपास में आने की कोशिश हुई, तो उनको पूरी तरीके से आपके जो गुरुदेव जी हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से उसे बैकफायर कर दिया है। जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें किया था, अब ये जो निगेटिव वाइब्स है उनके खुद के लाइफ से अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अपने आप को माइंडेड व्यक्ति समझते हैं, ये मास्टर माइंड समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे उस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रेस्पेक्ट आपके मन में इनके लिए था, लेकिन जैसे जैसे आपने ये समझा कि ये व्यक्ति जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने इमोशनली भी डिस्टेंस कर लिया, कॉर्ड कट आपने कर लिया है, जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। तो बहुत ही अलग एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से समाप्त हो रही है। आप लोगों के जो रियल फेस है, कुछ लोगों के रियल फेस आप देख पा रहे हैं, आपके अबंडेंस को, आपके सेलिब्रेशन को ये रोकना चाहते थे, और ये आपके अबंडेंस को रोक कर खुद के लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते थे, ठीक है। ये आपकी स्टार वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा जेलस है ये व्यक्ति, ठीक है। आप एक स्टार की एनर्जी में है। आपने जो कार्य प्रारंभ किया ना, तो वो कार्य आपने, जैसे कहते हैं कि वन पेंटिकल से स्टार्ट किया, मतलब आप अकेले खड़े रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर, आप जिस स्थिति में थे,
आपने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं ली। जैसे एक ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ एक मैदान है, वहाँ पर आप कुछ अपना ऑफिस बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं या अपना नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आप पंच तत्व को साधते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है किसी के लिए कि आप पूजन पाठ करते हैं, तो किसी को नहीं पता होगा आपके घर में, लेकिन आप पंच तत्व का भी पूजन पाठ करते हैं, पंच तत्व को भी स्मरण करते हैं या पंच तत्व मेडिटेशन करते हैं। आप मनी मैग्नेट है जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ये चीज़ें आपने काफ़ी संघर्ष करके ये सारी चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है। और एक ऐसा मैं प्लॉट देख रही हूँ, एक ऐसा मैं ज़मीन देख रही हूँ जो आपका है, वहाँ से आपने अबंडेंस की शुरुआत की है या आप करने वाले हैं, और वहाँ से आपको जो अबंडेंस मिलेगा वो जिसे कहते हैं ना कि अनलिमिटेड होगा, वो उसका कोई लिमिट नहीं होगा। आपको लोग देख रहे हैं कि एक वक्त था जब आपका कॉन्फिडेंस, आप किसी से ठीक से बात भी नहीं करते थे, आपको हमेशा लगता था, जबकि आप एक अबंडेंस सोल हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन लोगों को आप, जैसे आपके पास एक रोटी भी है तो आप आधी बांट कर खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि आप एक रोटी पूरा किसी को दे दिए, तो आपके गुड कर्म में शामिल हो रहा था। आपने कभी किसी से अपने दुखों की ज़्यादा चर्चा नहीं की, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। यही कारण है कि मुझे ये कार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं और आपके जो एनर्जी है, तो आपकी जो कोई एक व्यक्ति है जो चाहते थे, मुझे 2 व्यक्ति तो नज़र आ रहे हैं, पर ये एक व्यक्ति हमेशा से ही चाहते थे कि आपकी कोई विश है, आपकी कोई इच्छा है वो पूरी ना हो। इनका नंबर 9 हो सकता है और एक व्यक्ति है उनका नंबर 8 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है, और उस इच्छा के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव जी के सामने में आपने बताया है, गुरुदेव जी के चरण शरण में आपने बताया, आपने प्रार्थनाएं की है, लेकिन आपकी पूरी इच्छा के बारे में ना ही आपके क्लोज वन को भी नहीं पता है। तो वो जो आपकी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द आपके लाइफ में वो पूरी की जा रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, जो गिल्ट की एनर्जी आपको कोई सेंड कर रहा है, जो कोई आपसे जेलस है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। जिस भी व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक जो एक साइकिल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, तो किसी ने आपके पीछे काफ़ी सारी गॉसिप किया है जिससे कि आपके अपने आप से दूर हो जाए। और ये जो व्यक्ति है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए इतनी सारी झूठी बातें या अफवाहें की है, इतनी सारी गॉसिप किया है कि आप इमोशनली ड्रेन हो जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हुई। आपके लाइफ में परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको स्वयं परमात्मा जी ने संभाला, और इन्होंने जो कुछ भी कहा आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो ये नज़र आ रहा है, जो सुनाई दे रहा है, कि कभी किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति के कही सुनी बातों पर आए और कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अपने कार्य को करते गए और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर दी स्टार। तो आज आपकी स्थिति एक स्टार वाली है। आज आप, भले ही आपको लगता हो ना लगता हो, पर आज आप एक स्टार की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं अपने लाइफ में एक ऐसा पॉजिटिव, तभी मुझे 555 की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है, और आज मॉर्निंग से ये नंबर्स मुझे नज़र भी आए हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके लिए यहाँ पर कहा गया था वो सारी चीज़ें वापस जा रही है। जो कुछ भी किया गया था वो सारी चीज़ें उन्हीं से ही अटैच हो रही है जो आपसे अटैच करने की कोशिश करें। तो आपका विश फुलफिलमेंट तो हो रहा है, आपका कार्मिक बैगेजेस भी हील हो रहा है, ये सारी चीज़ों में टावर आ रहा है, और किसी की निगेटिव थॉट, किसी की निगेटिव सोच भी आपके लिए बदल रहा है, ठीक है। आपके कोई ऐसे आपके सोल फैमिली मेम्बर है जो हमेशा से ही चाहते थे कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, लेकिन किसी की निगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होके, किसी की गॉसिप से इन्फ्लुएंस होके, हो सकता है उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया उस तरीके से, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए, आपके स्टार वाली एनर्जी को देखकर, आपके अंदर इतना जो कॉन्फिडेंस है, आपने पूरी तरीके से अपने आप को जो संभाला है, इसको देखकर वो क्लैप कर रहे हैं, ठीक है। उनको, उनके चेहरे पर स्माइल मैं देख पा रही हूँ।
आपने जैसे पहला भी ये वाला कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास एक पेंटिकल्स है, वहां से आपने प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ पर ये जो धन का रखने का स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा ही धन है। तो आपने जो कुछ भी शुरुआत किया है बहुत ही कम से स्टार्ट किया है। आपने ज़्यादा लागत से कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं किया है, या आपने किसी से उधार नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आप पूरी तरीके से अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यही कारण है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप एक यूनिक हैं, आप यूनिक हैं। आपके जैसे यदि कोई आपसे तुलना करते भी है तो वो आपसे तुलना नहीं कर पाएंगे, वो आपके जैसे संघर्ष से चलकर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, वो कितना भी आपसे तुलना करे वो 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे, चाहे वो आपके आसपास के, चाहे वो आउटसाइडर है, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कंपटीशन करते हैं तो वो आपसे कंपटीशन में 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जिस स्थिति से निकलकर आज आप आए हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको बना बुनाया सब कुछ मिला है, लेकिन आपने खुद से क्रिएट किया है। क्योंकि ये 2 कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, किसी ने आपको ये सिखाया नहीं, किसी ने आपको ये बताया नहीं कि हाँ आपको ये कार्य करना चाहिए, इस कार्य में आपको सफलता मिलेगा। आपके पर्सनल लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, किसी ने भी नहीं बताया। हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा रही है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा रही है, और आपके एंसेस्टर्स एंजल्स का ब्लेसिंग, प्रेम बहुत ज़्यादा रहा है। तो डिवाइन जी प्रोटेक्ट आपको हमेशा से करते आए। यही कारण है कि आप एक ऐसे व्यक्ति, आपको लगा भी होगा कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, वो क्योंकि आप खुद लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो आपकी हेल्प कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है ना, आपके धैर्य का, जो आपका धैर्य का फल है। और एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है कि आपको यदि कोई आप यदि स्पिरिचुअल यात्रा में रुक जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको, वो अबंडेंस के लिए आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके आसपास नज़र नहीं आते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब आपको मदद की आवश्यकता होती है, जब आपको हेल्प की आवश्यकता होती है, आपके खुद के सोलमेट, आपके खुद के सोल फैमिली मेंबर आपकी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे सशक्त व्यक्ति हैं कि आप अपने सोलमेट की मदद करते हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर की मदद करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। तो आप एक स्टार सीट हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझिए कि आप स्वयं में आपने मास्टरी जो है हासिल की है, और आप अनकंडीशनल लव में चलते हैं। ठीक है, आपका जो दिल है, आपने कुछ समय से, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने कुछ समय से, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसी स्थिति आई जिसकी वजह से आपने अपने जैसे दिल का एक ताला लगा कर रख दिया। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई यदि जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अटैचमेंट से पूरी तरीके से, मतलब मैं डिटैच यहाँ पर देख रही हूँ, डिटैचमेंट, इमोशनली डिटैचमेंट में चले गए थे, और उस वक्त में आपने अपने ऊपर वर्क किया। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और यही कारण है कि ये टावर मूवमेंट में सारी निगेटिविटी, सारी कार्मिक की स्थिति आपकी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है, और एक न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, साईं बाबा जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा से आपके लाइफ में आ रहा है। आपको इतना कॉन्फिडेंस देखकर, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी ऐसी स्थिति में देखा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरीके से बोलने वाले लोग दूर बैठकर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार, कहीं ना कहीं चमत्कार को नमस्कार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कोई है जो आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको एक प्रकार से आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ये सोच रहे हैं कि बताइए ये क्या से क्या बन गए हैं, है ना। हमने सोचा भी नहीं था कि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अकेले ही ये निकल जाएंगे, अकेले ही आगे बढ़ जाएंगे। स्टिलनेस का कारण है एक्सटर्नल फोर्स। आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखते हुए आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, योग किया, मंत्र जाप किया। आपके लाइफ में जितने भी जो टावर मूवमेंट आए, जितनी भी कार्मिक स्थिति आई, हर एक चीज़ में आपने सामना किया। आपने ना ही कभी किसी के कंधे पर सर रख के रोए हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला ही नहीं जिसके कंधे पर आप सर रख कर रो सकें, या आप किसी से हेल्प ले सकें, या कोई और व्यक्ति भले ही आपके कंधे पर सर रख के रोए, लेकिन आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। आप जब भी रोए हैं, आप जब भी मदद मांगे हैं, जब भी आपने अपने दिल की बातें कही है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी के सामने में कही है।
और यही सारी चीज़ें हैं जिसके बाद आपके लाइफ से जो कुछ भी आसक्ति थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी, जो एडिक्शन था, जो निगेटिविटी थी, जो एडिक्शन का मतलब यहाँ पर आसक्ति से भी है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो आपको छोड़ना ज़रूरी था, उन सारी चीज़ों पर आपने वर्क किया है। आपको ये बताया गया परमात्मा जी की कृपा से कि अब आपके लिए एक टफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, है ना। आपने जब परमात्मा जी के शरण में जब आप गए, जब आपने प्रार्थनाएं की, जब आपने कहा कि मैं अकेली हूँ परमात्मा जी, मैं एक सोल लेवल पर मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, भले ही मेरे को 3D में मटेरियल लाइफ में नजर आए कि मेरे इतने सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से आपके चरण शरण में हूँ, ठीक है। तब वहाँ से आपके लाइफ में एक टफ साइकिल ये स्टार्ट हुआ कि कार्मिक स्थिति, कार्मिक बैगेजेस आपके और आपके क्लोज वन के जो है स्टार्ट होने लगे और वो हील होने लगे। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्मिक स्थिति को क्लींस होने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा जी के शरण में पूरी तरीके से खाली होकर जाते हैं तो आप रोए हैं, खाली हो गए। आपने सारी चीज़ें, जो भी एडिक्शन थी, जो कुछ भी निगेटिविटी थी, रहता ही है काम, क्रोध, लोभ, आपने सब कुछ छोड़कर आप गए हैं परमात्मा जी के शरण में। यही कारण है कि आपके लाइफ में ये लगा होगा कि बहुत लंबा संघर्ष चला, लेकिन वो संघर्ष और भी लंबा हो सकता था, ठीक है। इस जन्म का वो नहीं था, लेकिन इस जन्म में ही आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो किसी ने सोचा भी नहीं कि किसी आपके अपने अगर आपको दे दें तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो चीज़ आपके लिए हो सकती थी, लेकिन ऐसे अकेले आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से है। तो ये चीज़ें लोगों को नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में इतने टावर मूवमेंट होने के बाद भी आप ऐसे अडिग हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, क्योंकि आप निष्ठा के साथ चलते हैं, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। तो आप एक डिवोटी हैं, बहुत बड़े डिवोटी हैं आप, इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से भी। आप स्पिरिचुअल जो ज्ञान है आपको पास्ट लाइफ से ही मिला है। आपकी एनर्जी काफ़ी इम्प्रेस हो रही है, और जब भी आप साउंड सुनते हैं, जैसे आप भजन सुनते हैं या आप ओम मंत्र सुनते हैं या डमरू की ध्वनि सुनते हैं, तो एक अलग तरीके से आप डिवाइन वर्ल्ड में चले जाते हैं। या जब आप पूजा करवाते हैं ना, जैसे श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजन आप करवाते हैं, या श्री रुद्राभिषेक पूजन करवाते हैं, या तो आप इतने भाव में खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आसपास, या आप घर में पूजन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, परमात्मा जी से कनेक्ट हो चुकी है, अद्भुत एनर्जी है, ठीक है। आपको क्रॉस रोड पर भेजने की पूरी कोशिश इन्होंने की, आपको मटेरियलिस्टिक में इतना उलझाया कि भाई देखिए हमने तो इतने बड़े घर बना लिया, हमारे घर के लोग तो ये गवर्नमेंट जॉब में हो गए, ये हमारे, मतलब आपको इस तरीके से उलझाने की कोशिश हुई। हमारे जो पर्सन है वो तो अभी उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये किया, और स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि अरे आपने ये नहीं लिया, मैंने तो ये ले लिया। चाहे वो फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके आसपास के हो, आपको उलझाने की कोशिश हुई ताकि आप हमेशा मटेरियल लाइफ में, एडिक्शन का कारण है ना, ताकि आप हमेशा मटेरियल लाइफ में सोचते रहे और आप उधर ध्यान ही ना दे पाए स्पिरिचुअल यात्रा में। जबकि आपको सब कुछ कहाँ से मिलने वाला था, कहाँ से प्रारंभ होने वाला था, स्पिरिचुअल ग्रोथ से। जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आपकी अवेकनिंग होगी, आपको सब कुछ मिलने वाला है, उससे भी कई गुना ज़्यादा। तो यही चीज़ है कि आपको क्रॉस रोड पर भेजने की कोशिश हुई, जो इल्यूमिनेट जिसे किया भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपके पूरे जो रास्ते में जो भी बाधाएं थी उसे पूरी तरीके से देखिए हील कर दिया गया है, अद्भुत एनर्जी है। और वैसे ही कार्ड्स भी आ रहे हैं, भैरव जी जो कुछ भी काली क्रिया की गई आपको रोकने के लिए, जब उनको समझ में आया कि आप तो रुक ही नहीं रहे हैं बोलने से, तो ये सारी चीज़ें करके डिले किया गया आपके लाइफ में, आपको बर्डन देने की कोशिश। जो ये चीज़ें आपको बार बार कही जाती थी, अरे इसके साथ तो इतना अच्छा हुआ, देखो भाई आपको क्या लेना देना, आपको कोई रिएक्ट ही नहीं था उस वक्त में, ठीक है। लेकिन आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, उनको ये दिखाने के लिए कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टूड आप लोग करें और फिर आप फिर से लोअर वाइब्रेशन में चले जाएं, रोए। तो अब ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है, जिसको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा हतप्रभ है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो सकता है। जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं तो मिरेकल होते हैं, वो सत्य होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि एक दिन में 6 महीने बीत जाते हैं जब आप भोले बाबा माता पार्वती जी के परम भक्त होते हैं। तो वैसी ही ऊर्जा आपके लिए मुझे फील हो रही है। आप
श्री हनुमान जी बाबा जी के परम भक्त हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के परम भक्त हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें इतनी तीव्र गति से हो रही है, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी ऐसे दूर हो रही है, ऐसे टावर उसमें गिर रहे हैं, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनके तरफ ये टावर मूवमेंट आ रहे हैं कि वो सर पकड़ के बैठे हैं कि ये चीज़ें तो आपके लिए कर रहे थे, ये चीज़ें इनके तरफ कैसे हो रही है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपने चुप बैठ गए, आप शांत बैठ गए, आपने अपने ऊपर कार्य किया, आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं रुके, आगे बढ़े, आप जितना हो सका, जितना बन सका, आपने अपने आप को हील किया, आपने अपने आप को पेशेंस धैर्य के साथ रखा और लोगों की हेल्प भी की। यही कारण है कि यहाँ पर कहा जा रहा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि आपको कहा जा रहा है जो भी ओवरबर्डन है, यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति देने की कोशिश करता है जो अभी पूरी तरीके से फुल्ली अवेकन नहीं है, आपके आसपास के जिनके बातों से आपको इरिटेशन होता होगा, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, उनका भी एक समय आएगा, उनको भी ये बताया जाएगा, आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी एडिक्शन में अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी वो मतलब जैसे कहते हैं ना एक लेजीनेस में या क्रोध वाली स्थिति में है। जैसे जैसे उनके लाइफ में उनकी एनर्जी उच्च की होते जाएगी, उनको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए, ओवरबर्डन नहीं होना है। आपको कहना है जो भी आपको ऐसी ओवरबर्डन फील करने की कोशिश करता है, जो भी आपको ऐसी मटेरियलिस्टिक में उलझाने की कोशिश करता है या आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश करता है, उनको नो कहिए। ठीक है, अपने आसपास एक ऑरा बिल्ड कीजिए, चाहिए कोई भी व्यक्ति हो, इमोशनली डिटेच रखिए। यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको इमोशनली डिसबैलेंस करते हैं तो आप बिल्कुल डिटेच रहिए। डिटेच रहने का मतलब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बात कीजिए। आप अपने दिल की मन की भावनाएं जो आप बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं वो मत कीजिए। पूरी तरीके से परमात्मा जी से जुड़े रहिए, क्योंकि जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सबसे पहले यही व्यक्ति आपके सामने में माफ़ी मांगेंगे, यही व्यक्ति परमात्मा जी के सामने में हाथ जोड़कर सिर झुकाएंगे, जो शायद आज नहीं झुकाते ईगो की वजह से। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इम्प्रेस आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग आप में से कुछ लोगों की हो गई है। आपको कहा जा रहा है कि योगा, पाथ ऑफ योगा, और जो कुछ भी टावर मूवमेंट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अंत ही प्रारंभ है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है ना, मना करने के बाद भी कि डिवाइन इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे ये आउटसाइडर हों। अब इनको समझाने का समय, अब जैसे कहते हैं ना कि समाप्त हो गया समझाने का समय, अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सडन हो रहा है। जिनके भी लाइफ में टावर मूवमेंट, उनको लग रहा होगा कि जो चीज़ें वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें उनके साथ हो रही है। ठीक है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही कंट्रोल होके बैठे हैं। जिन लोग आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेज रहे थे, उनके खुद के लाइफ में ऐसे ऐसे बर्डन, ऐसे ऐसे टावर मूवमेंट आए हैं कि वो हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, सर पकड़ के बैठे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। जो आपके चक्रा को ब्लॉक करना चाहते थे, उनके खुद के चक्रा ब्लॉक हुए हैं। जो आपके कार्य को डिले करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खुद के कार्य डिले हुए हैं। जो आपको क्रॉस रोड में भेज रहे थे वो खुद कंफ्यूज में बैठे हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा है। तो जब आप परमात्मा जी से पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं, आपकी जो आत्मा है परमात्मा जी से जुड़ जाती है, तो एक अद्भुत ऊर्जा आपको मिलती है। जो ऊर्जा आपके आसपास एक खूबसूरत ऑरा के रूप में आपके आसपास फैल जाती है। और क्योंकि आप एक खुद ही आप एक लाइट हैं, आपको बाबा जी का यही संदेश है कि आप ये सोचते हैं कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है तो वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर अभी वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हैं। उनके लाइफ में जो कार्मिक स्थिति है वो अलग तरीके की है। ठीक है, वो मौन वाली ऊर्जा है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी थॉट नहीं करना है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। पूरी तरीके से स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए। कोई रूहानी गुट समूह से, कोई सोल फैमिली मेंबर से आपकी हेल्प करना चाहते हैं, यदि वो हेल्प करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करने दीजिए उनको। यदि आपको लगता है कि वो आपके सोल फैमिली मेंबर को कोई सदस्य हैं, क्योंकि आपके कर्मों की शुद्धि समाप्त हो रही है। आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, किसी और की कर्मों की शुद्धि अभी बची हुई है। जो आपके आसपास के हैं वो इस वजह से अपने दुख दर्द की चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो चीज़ें कट क्लियर कैंसिल हो जाएगी। कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसे किताब हैं
जिनको आप समझा नहीं पा रहे हैं, जो रिपीटेशन में चलते हैं, आप जो भी चीज़ें कहते हैं वो 15 दिन के बाद फिर से वही चीज़ें करते हैं, तो उनके लाइफ में भी एक डिवाइन इंटरवेंशन आएगा, उनको भी समझ में आएगा। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किस तरीके से, क्योंकि आप इतने आगे बढ़ गए हैं, आप मास्टर के रूप में आप आ गए हैं, तो दी मास्टर है, आपको लोगों को ज्ञान देना है, आप प्रकाश है। आपके आसपास भी यदि कोई, आपके प्रकाश में भी यदि कोई आते हैं तो आपको एक वरदान मिला हुआ है कि लोगों की अवेकनिंग हो जाती है, लोगों के लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो जाती है, लोग अपने आप को समझ पाते हैं और अपनी निगेटिव हैबिट्स को छोड़ पाते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर पाते हैं। तो इतनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी, क्योंकि अबंडेंस बॉटम ऑफ द डेक में आया है, विक्ट्री आया है, बहुत जल्द आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है। कोई रूहानी गुड समूह से, कोई सोल फैमिली मेंबर से आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। तो उम्मीद है मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।